हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल सर आपको अपने यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज तरसाव मुस्तफ़ाबाद जौनपुर में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो है आज जो है कक्षा 11 जैसे आप देख रहे हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान जो थोड़ा सा है सामान्य परिचय लेते हैं, सीखते हैं। देखिए, सामान्य परिचय में जैसे रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परिभाषा क्या है, रसायन विज्ञान किसका जो है भाग है ना। तो हम जो है शुरू से जो है अब रसायन विज्ञान को पढ़ने से पहले थोड़ा हम विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले बेटा हम विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान जैसा कि आपने देखा था कि फिजिक्स के सर ने आपको बताया था कि विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साइंस। अब यह जो है साइंस जो है लैटिन शब्द, कौन सा शब्द है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड स्कीयर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो, अथवा दूसरा शब्द जो होता है साइंस्टिया होता है। साइंस्टिया माने होता है क्या? साइंस्टिया का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज होता है। तो आप कह सकते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान को अंग्रेजी में हमने क्या कहा? साइंस कहा। साइंस ये जो है लैटिन वर्ड स्कीयर, जिसका मतलब है टू नो, मतलब होता है जानना। और नॉलेज मीन्स होता है क्या? ज्ञान या अनुभव। क्या क्या होता है? ज्ञान या अनुभव होता है। अब विज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु का सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान या अनुभव के लिए किया जाता है, जो प्रयोग एवं प्रेक्षणों पर आधारित होता है। तो आप देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं विज्ञान के बारे में। तो हम बता रहे हैं कि विज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु का सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान या अनुभव के लिए किया जाता है, जो प्रयोग एवं परीक्षणों पर आधारित होता है। इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो इसको हम कह सकते हैं सिस्टमेटाइज। क्या कहते हैं? सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which depend upon experiment and observation। यहाँ पर बात आई
हम आपको बताए विज्ञान। विज्ञान जो है दो शब्द, या कह लीजिए यह लैटिन शब्द क्या है, स्कियर, जिसका मतलब होता है जानना, या साइंसटिया से बना हुआ है जिसका मतलब होता है नॉलेज से। तो विज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु का सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान या अनुभव के लिए किया जाता है, जो क्या होता है प्रयोग एवं परीक्षणों पर आधारित होता है। तो हम कह सकते हैं सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच डिपेंड अपॉन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो अगर बेटा हम जो है इसको डिवाइड करें विज्ञान को, तो हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है आपका, पहला जो है आपका है नेचुरल साइंस। इसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है कौन सा? दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा आपका है क्या? सामाजिक विज्ञान। दूसरा क्या है? सामाजिक विज्ञान। तो जो प्राकृतिक विज्ञान है इसे कहते हैं क्या? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस है। और सामाजिक विज्ञान को क्या कहा जाता है? सोशल साइंस। अब देखिए यहां पर जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान का मतलब है प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उसका अध्ययन हम करेंगे कहां पर? प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। दूसरा है आपका क्या? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, अब जो सामाजिक विज्ञान है समाज में होने वाली क्या विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाकलापों, जो रीति रिवाजों परंपराओं पर आधारित होती है उसका अध्ययन करते हैं। हम क्या बताएं कि यहाँ पर जो है मानव द्वारा निर्मित क्या है विभिन्न प्रकार की परंपराओं रीति रिवाजों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान क्या है? एक समाज द्वारा निर्मित विज्ञान, या कह लीजिए इसमें हम क्या करते हैं रीति रिवाजों और मानव परंपराओं का अध्ययन करेंगे। अब प्राकृतिक विज्ञान को जो है हम क्या करते हैं दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर एक होगा क्या? एक होगा आपका क्या? भौतिक विज्ञान। क्या होगा? भौतिक विज्ञान होगा। दूसरा आपका होगा क्या? प्राकृतिक विज्ञान, या सॉरी दूसरा आपका होगा क्या? जीव विज्ञान। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करेंगे? फिजिक्स। किसका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इसे भैया कहते हैं क्या? इसे कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी। केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? रसायन शास्त्र। क्या कहा जाता है? रसायन शास्त्र। और जियोलॉजी को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी कहा जाता है भूगर्भ विज्ञान। क्या कहा जाता है? भूगर्भ विज्ञान। और भूगर्भ विज्ञान, और इसी में क्या होता है? खगोल विज्ञान। आगे हम थोड़ा इसको हटा दे रहे हैं। हम ये आशा करें कि आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके इसे आप क्या करेंगे? आप लिख लेंगे, है ना। ये बहुत काम की चीज़ है, आपको बहुत काम देगी। तो यहाँ पर आपने देखा विज्ञान को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक क्या है आपका? प्राकृतिक विज्ञान है। दूसरा आपका क्या है? सामाजिक विज्ञान है। अब प्राकृतिक विज्ञान को हम क्या किए? दो भागों में विभाजित कर दिए हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में। अब जो है भौतिक विज्ञान को हम क्या कर रहे हैं और भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान में क्या है? भौतिकी आ रहा है, रसायन शास्त्र आ रहा है, भूगर्भ विज्ञान आ रहा है, और फिर इसी में क्या होता है आपका अगला आता है खगोल विज्ञान। क्या आता है? इसी में जो चौथा आता है आपका क्या? खगोल विज्ञान। क्या आता है? खगोल विज्ञान। जो चौथा आएगा आपका आएगा क्या? खगोल विज्ञान। और अगला जो होता है आपका मौसम विज्ञान। पांचवा क्या होता है? मौसम विज्ञान। और अगला होता है क्या? खनिज
खनिज खनिज विज्ञान इत्यादि इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब हम खगोल विज्ञान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, इसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। मौसम विज्ञान को क्या कहा जाता है? मेटियो, है ना? क्या कहा जाता है? मौसम विज्ञान को कहा जाता है मेटियोरोलॉजी। क्या कहा जाता है? मेटियोरोलॉजी। और खनिज विज्ञान को कहा जाता है मिनरेलॉजी। क्या कहते हैं भैया? मिनरेलॉजी। क्या कहा जाता है? मिनरेलॉजी। तो आपने समझा, हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है, जो आपका भौतिक विज्ञान था, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने क्या किया? भौतिकी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान का, खगोल विज्ञान का, मौसम विज्ञान का, खनिज विज्ञान का, है ना, इत्यादि विषयों का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। किसके अंतर्गत? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अगला है क्या? आपका है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं? यहाँ पर जीवों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के जीव आएंगे। एक आएगा क्या? आपका आएगा क्या? जूलॉजी। क्या आएगा? जूलॉजी आएगा, जूलॉजी आएगा। और दूसरा आएगा क्या? आपका बॉटनी आ जाएगा। और यहाँ पर सोशल साइंस के अंतर्गत यहाँ पर क्या है? सोशियोलॉजी। क्या होता है? कई विज्ञान हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है? हम समाज शास्त्र, किसका? समाज शास्त्र, है ना, इतिहास कह लीजिए, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। क्या क्या भैया? हम आपको बता रहे हैं समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपका अर्थशास्त्र और आपका क्या होता है? नागरिक शास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन करते हैं। अब राजनीति विज्ञान, है ना, पॉलिटिकल साइंस इसे कहा जाता है, सोशियोलॉजी, और क्या होता है? अर्थशास्त्र को कहते हैं क्या? इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, और नागरिक शास्त्र को कहते हैं क्या है? सिविक्स। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो अब हम जो पढ़ने चल रहे हैं, आगे। अब हम पढ़ने चल रहे हैं रसायन विज्ञान को। किसको पढ़ने चल रहे हैं? रसायन विज्ञान को। तो आपने देखा, अगर हम पूछें कि रसायन विज्ञान किसका पार्ट है, तो आप बताएंगे किसका बताएंगे? आप बताएंगे रसायन विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? भौतिक विज्ञान का पार्ट है। तो सबसे पहले हम रसायन, अच्छा एक चीज और भी छूट गया, जैसे एक सब्जेक्ट है, जैसे गणित है, गणित सांख्यिकी। क्या? सांख्यिकी जैसे विषय अमूर्त विज्ञान। किसमें? अमूर्त विज्ञान, इसे कहते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट साइंस। कहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? संख्याओं का क्या किया जाता है? गणना किया जाता है, जो क्या होती है? अमूर्त होती है। जो क्या होती है? जिसका कोई मूर्त नहीं होता है। तो गणित
सांख्यिकी जैसे विषय अमूर्त विज्ञान एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अंतर्गत इसका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो अब हम जो है आगे जो है आपको ले चलते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। हम आपको इतना इसलिए बताएं क्योंकि रसायन विज्ञान भी क्या है, एक पार्ट है किसका, भौतिक विज्ञान का। किसका पार्ट है, भौतिक विज्ञान का पार्ट है। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इतना क्या किए होंगे, समझ चुके होंगे। अब आगे हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान। क्या पढ़ा रहे हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको क्या, परिभाषा। क्या बताते हैं, परिभाषा। परिभाषा बताते हैं, थियरी, इसे क्या कहा जाता है, थियरी कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान विज्ञान की, सॉरी कौन सी विज्ञान, भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण संगठन संरचना तथा उसमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले है ना, किसी विज्ञान को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा अच्छे से जान लेनी चाहिए। आप इसकी परिभाषा कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 9 में पढ़ा, कक्षा 10 में पढ़ा, अब कक्षा 11 में भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम ये आशा कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे से क्या होंगे, समझ रहे होंगे और आप इसको क्या करेंगे, अपनी बुक में क्या करेंगे, लिख लेंगे। रसायन विज्ञान बच्चों, रसायन विज्ञान किसकी शाखा है, भौतिक विज्ञान की। किसकी शाखा है, भौतिक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत पदार्थों के, कोई भी पदार्थ हो, जैसे चाक ही है, आपको दिखाई दे रहा है चाक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुण देखेंगे। गुण कैसा है भैया, ये क्षणभंगुर है। कैसा है, क्षणभंगुर माने ऐसे मसल दे रहे थे, क्या हो रहा है, ऐसे चूर चूर हो जा रहा है, तो हम कहेंगे ये कैसा है, क्षणभंगुर है। संगठन माने किससे बना हुआ, तो संगठन में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना हुआ है। अब संरचना कैसी है, संरचना जैसे आप बनाएंगे, यहाँ पर सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है, तो संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या होगा, जैसे दो तरह के परिवर्तन यहाँ पर बताया गया है, भौतिक परिवर्तन और कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। दोनों परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है बाह्य आवरण का चेंज हो जाना, ऊपर से जो है जब परिवर्तन होता है तब हम उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका क्या होता है, रासायनिक बंधन जो है जब परिवर्तित हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं कैसा परिवर्तन हो गया है, आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया है। तो इसका जो है परिभाषा अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, केमिस्ट्री, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। किसका है ये? फिजिकल साइंस which deals the study of matter its property its composition its structure physical and chemical चेंजेज। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि भैया केमिस्ट्री क्या है, ये किसकी शाखा है? फिजिकल साइंस की शाखा है, भौतिकी या आप कह लीजिए भौतिक विज्ञान की शाखा है, जिसका अध्ययन जिसके अंतर्गत हम कोई पदार्थ होगा, मैटर होगा, उसका क्या करेंगे? प्रॉपर्टी, गुण देख लेंगे। फिर क्या देख लेंगे? उसका कंपोजिशन देख लेंगे, किससे बना हुआ है, फिर उसकी संरचना देख लेंगे तथा उसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन जो हो रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो हम ये आशा कर रहे हैं कि आप इस परिभाषा को समझ गए होंगे। हम जो है आगे जो है चलते हैं, अब बताते हैं रसायन विज्ञान के जनक। रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए, किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवासिए, या हम कहेंगे क्या? लेवासिए को माना जाता है। किसको माना जाता है? लेवासिए को माना जाता है। अब जो है लेवाजियर को माना जाता है। किसको माना जाता है? लेवाजियर को माना जाता है। तो आपने पढ़ा रसायन विज्ञान। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री है ना। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहा जाता है जो मिस्र देश के, कहां से? मिस्र देश के कीमिया, किससे? कीमिया शब्द से, अच्छा, जो मिस्र देश के कीमिया शब्द से, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति, थोड़ा यहां से जोड़ देते हैं,
जिसकी उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया, कौन सा, कीमिया शब्द से हुई है जिसका अभिप्राय काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी होता है। कहने का मतलब ये है कि मिस्र देश के वासी, जो मिस्र देश के वैज्ञानिक थे, उस समय क्या करते थे, वहां पर जो है कीमिया शब्द का उपयोग किए। किसकी शब्द का उपयोग किए? कीमिया शब्द का उपयोग किए। उन्होंने आगे चलकर इसे कीमियागारी जिसका अभिप्राय काली मिट्टी है, उन्होंने आगे चलकर इसे कीमियागारी केमिस्ट्री कहा। क्या कहा? केमिस्ट्री कहा। अब देखिए कीमियागारी जो है, कीमियागारी ये जो है मिस्र देश की कला है। ये क्या है? अब यहाँ पर एक चीज आया है कीमियागारी। क्या आया है? कीमियागारी। कीमियागारी का मतलब है मिस्र देश की कला, मिस्र देश की कला। तो मिस्र देश में सबसे पहले रसायन विज्ञान का क्या हुआ? विकास हुआ। वहां पर क्या हुआ? रसायन विज्ञान का विकास हुआ। वहां के लोग क्या करते थे? जादू दिखाने का काम करते थे। कुछ विशेष प्रकार के प्रक्रम, जैसे धातुकर्म हो गया, किण्वन हो गया, आसवन इत्यादि कला के माध्यम से लोगों को क्या करते थे? उनको जो है अपना जो है कला दिखाने का कार्य करते थे। और आप देखें तो यहां पर मैं बता रहा हूं कीमियागारी जो है यह क्या है? मिस्र देश की कला है। मिस्र देश की कला है। कहने का मतलब है मिस्र देश के लोग कीमियागारी के माध्यम से कुछ प्रक्रम, जैसे धातुकर्म, क्या? धातुकर्म, किण्वन, आसवन इत्यादि कला को दिखाते थे। ये किसके माध्यम से दिखाते थे? केमिस्ट्री के माध्यम से दिखाते थे। ठीक है, तो बच्चों आज की हमारी क्लास बस यहीं तक है। अब जो है हम इसके आगे जो है अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।